आज कक्षा 7 में गणित विषय में प्रमेय संख्याओं के विषय में कुछ जानकारी देंगे। प्रमेय शब्द प्रमेय की उत्पत्ति पद अनुपात को अंग्रेजी में रेशियो बोलते हैं से हुई है। इसीलिए ऐसी संख्या जिसे अनुपात के रूप में लिखा जा सकता है अर्थात P/Q के रूप में, जहाँ P तथा Q दोनों ही पूर्णांक हों तथा Q इज नॉट इक्वल टू 0 अर्थात Q का मान शून्य न हो, ऐसी संख्याएं प्रमेय संख्याएं कहलाती हैं। जैसे में कोई सी भी प्रमेय संख्या ले लेंगे, अंश बट्टे हर एक रूप में लिखी जा सकती हैं। 3/8, 4/5, 1/5, 5/6 एक्सेट्रा इत्यादि। इसके अतिरिक्त दशमलव संख्याएं भी प्रमेय संख्याएं होती हैं। जैसे 0.5 को हम 5/10 के रूप में लिख सकते हैं। इसी प्रकार 0.33 को 1/3 के रूप में लिख सकते हैं, 2.3 आदि। प्रमेय संख्याएं धनात्मक और ऋणात्मक दोनों प्रकार की होती हैं। जैसे 1/5, 3/7, 2/5 आदि। धनात्मक प्रमेय संख्याएं क्योंकि इनके सभी संख्याओं में धन का चिन्ह लगा है। इसी प्रकार ऋण 5 को ऋण 5/1 भी लिख सकते हैं। ऋण 1/7, ऋण 2/5 आदि ऋणात्मक प्रमेय संख्याएं हैं। 0 न तो धनात्मक प्रमेय संख्या है न ही ऋणात्मक प्रमेय संख्या है। 0 प्रमेय संख्या तो है, पर धनात्मक और ऋणात्मक में इसको न लेके अलग से इसकी काउंटिंग करते हैं। कुछ प्रमेय संख्याएं नीचे दी जा रही हैं, उनमें से छांटकर लिखनी है कि कौन सी प्रमेय संख्या धनात्मक है, कौन सी ऋणात्मक। इसके अतिरिक्त कौन सी न धनात्मक है और न ही ऋणात्मक। ये घर पर कार्य करने के लिए है। ऋण 1/5, ऋण 2/5, 1/2, 0/5, 8/9, ऋण 3/5, ऋण 1/8, ऋण 5, 11 एक्सेट्रा आदि। तो ये घर पर कार्य करने के लिए। इसी प्रकार से समतुल्य प्रमेय संख्या किसे कहते हैं? वे प्रमेय संख्याएं जो परस्पर बराबर हों, एक दूसरे के समतुल्य या तुल्य कही जाती हैं। उदाहरण के तौर पर 1/2, 2/4, 3/6, 4/8, 5/10 ये सब प्रमेय संख्या हैं, क्योंकि इसको अब काटेंगे हम तो सब लौट के यही 1/2 आएगी सबका मान। ये समतुल्य प्रमेय संख्याएं हैं। समतुल्य प्रमेय संख्याएं ज्ञात करने के लिए अंश और हर में समान संख्या से गुणा करने पर हम कितनी भी प्रमेय संख्या ज्ञात कर सकते हैं। जैसे 3/5 के समतुल्य 5 प्रमेय संख्या लिखो। डबल लेना डबल। 3/5 बराबर, अब अंश हर में समान संख्या का कोई समान संख्या गुणा कर दें। या 2 का किया तो 2 का दोनों में, 3 का तो 3 का, 4 का तो 4 का, 5 का। तो एक जैसी संख्याओं का अंश हर में गुणा करने से संख्या का मान नहीं बदलता है। तो इसमें अंश में 2 का गुणा किया तो हर में भी 2 का करेंगे तो 6/10। इसका मान ये आ गया, इसका ये आ गया, इसका ये आ गया, गुणा करेंगे इसका ये आ गया। इसी प्रकार भैया बहन घर पर स्वयं भिन्न निर्माण कर अनेक प्रमेय संख्याओं के समतुल्य आदि प्रमेय संख्याएं ज्ञात कर सकते हैं। जैसे 1/2, 5/7, 7/8, 1/9 इन प्रमेय संख्याओं के समतुल्य 4 प्रमेय संख्याएं बनाकर लिखनी है। इसी प्रकार से जैसे अंश में 2 गुणा करें तो हर में भी 2 का होगा। समान संख्या का अंश हर में गुणा करके कितनी भी प्रमेय संख्या निकाल सकते हैं। अब हम आपको कक्षा 7 की प्रश्नावली फर्स्ट ए के कुछ सवाल हल करके आपको समझाने का प्रयत्न करेंगे। प्रश्नावली फर्स्ट ए। पहला क्वेश्चन है, निम्न पूर्णांकों को प्रमेय संख्याओं के रूप में लिखिए जिसका हर 1 हो। तो हर में 1 लिख दो सब में, तो ये प्रमेय संख्या का रूप बन जाएगा। जैसे ऋण 7 है, ऋण 7/1। इस प्रश्न में केवल अंश दिया है, हर नहीं। लेकिन प्रश्न की भाषा को पढ़कर प्रत्येक अंश के नीचे 1 लिखकर प्रमेय संख्या बनाना है। ऋण 7/1, 11/1, 27/1, ऋण 45/1, 71/1। 1 लिखने से अंश बट्टे हर का रूप बन जाएगा। इसी प्रकार से प्रश्न नंबर 2 है,
ऋण 4/5 को ऐसी परिमेय संख्या के रूप में व्यक्त कीजिए जिसका अंश है। पहला है 8, इसमें खंड है 4, 4 में से कोई से 2 खंड हल करके बता रहे हैं। यदि पहला खंड है 8, तो संख्या हमारी मूल भिन्न दी है ऋण 4/5। अब ऋण 4/5 को हम समतुल्य परिमेय संख्या के रूप में इस प्रकार बनाएंगे कि अंश में 8 आ जाएं। तो ऋण 4 में हम किस संख्या गुणा करें कि 8 हो जाएं, क्योंकि ऋण चिन्ह है और ऋण ऋण गुणा में धन होता है, धन हो गया यहाँ। 4 का 2 में गुणा 8, फिर 5 का ऋण 2 में गुणा करें तो ऋण 10 आ जाएगा। तो इस प्रकार से इसका अंश बोलेंगे धन के 8 और हर ऋण 10 है, लेकिन अंश के बारे में बताया गया तो अंश केवल इसका धन 8 है। इसको हम रफ कार्य के लिए ऋण 8 गुणा रिक्त स्थान बना के बराबर 8, रिक्त स्थान में x को x मान रख लिया तो ऋण 4 गुणा x बराबर 8। x का मान निकालने के लिए ऋण 4 को पक्षांतर करके LHS से यानी बाएं पक्ष से दाएं पक्ष में ले जाएंगे। तो जब कोई संख्या बाएं पक्ष से दाएं पक्ष में जाएगी तो उसका गुणा की संख्या तो भाग के रूप में पहुंचेगी। तो ऋण 4 यहाँ गुणा के रूप में है तो यहाँ भाग के रूप में आ गई। तो ऋण 4 का 8 में भाग देंगे, ऋण 2 आएगा। तो ऋण 2 का अंश हर में गुणा करके दोनों में गुणा करके नई समतुल्य परिमेय संख्या 8/10 बन जाएगी। इसी प्रकार से घा खंड है ऋण 24। तो ऋण 4/5 को रूप परिवर्तन करना है तो ऋण 4 में किस संख्या गुणा करें कि ऋण 24 हो जाए। तो ऋण 4 में 6 का गुणा करने से ऋण 24 हो जाएंगे और ऋण 6 का अंश में गुणा किया, 6 का ही हर में करेंगे तो अंश हर का गुणा का रूप ये बन गया। तो इस प्रकार से हमारा इसका अंश ऋण 24 हो गया। उपरोक्त क्रिया क्वेश्चन 1 की भांति करके गुणा की संख्या ज्ञात कर लेंगे। इसी प्रकार से अन्य 2 खंड हैं उसे स्वयं करेंगे, शेष कल नई जानकारी दी जाएगी।